व्यंग लेख का शीर्षक है वे रोजगार देते नहीं लेते हैं। एक बेरोजगार युवक ने कहा, सर नरेंद्र मोदी जी से पूछो ना हमारे अच्छे दिन कब आएंगे। मैंने कहा क्या पूछें? आज तक नरेंद्र मोदी जी यही तय नहीं कर पाए कि वे गुजरात के प्रधानमंत्री हैं या भारत के मुख्यमंत्री। उसने पूछा, वैसे बेरोजगारों का भाग्य बदलने के लिए कौन सा बदलाव जरूरी है? मैंने बताया, हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर करना पड़ेगा। उसने सवाल किया, क्या यही असली बदलाव है? मैंने कहा नहीं, असली बदलाव है रोज नए नए भेष बदलना और भेष ही की तरह योजनाओं के नाम बदलना। शुरुआत में बोले कि भारत को फिर से विश्व गुरु बनाना है। मैंने खुद उस चक्कर में बीएड कर ली और डिग्री भी एकदम असली है। भारत फिर से विश्व गुरु बनने ही वाला भी था, लगभग आउटर पर खड़ा था। उस देश को भला फिर से विश्व गुरु होने से कौन रोक सकता था, जिसकी जेलों तक में संत महात्मा रहते हों। लेकिन बीएड का परीक्षा परिणाम आया ही था कि अचानक आकाशवाणी कर बैठे कि भारत को फिर से सोने की चिड़िया बनाना है। अपन फुर्सत में थे ही, सोचा अपना क्या है यह कर लेते हैं। विजनरी प्रधानमंत्री का कहना नहीं मानते तो देशद्रोही का लेबल लगता। पर काम शुरू भी नहीं किया था कि फिर नई घोषणा कर डाली कि सोने की चिड़िया वाला काम बाद में देखेंगे, सबसे पहले भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। मेरा प्रधानमंत्री से विनम्र निवेदन है, देश किसी घुमक्कड़ की विदेश यात्राओं की तरह नहीं चलता कि घर से न्यूयॉर्क के लिए निकले थे और टोक्यो का हवाई जहाज तैयार खड़ा मिला तो उसमें चढ़ ली। सोने का भाव आज 50,000 रुपया तोला के आसपास हो चुका है। यदि 2014 में दिल्ली की गद्दी पर बैठते ही सबसे पहले सोने की चिड़िया वाले प्रोजेक्ट पर काम करते तो न सिर्फ सोने की चिड़िया सस्ती पड़ती बल्कि कम पैसों में बड़ी चिड़िया बन जाती। मैंने उसे सलाह दी, दोस्त क्यों नौकरी चाकरी के फेर में पड़ते हो, अपना छोटा मोटा स्टार्टअप स्टार्ट करो और आत्मनिर्भर बनो। कोई काम कभी छोटा नहीं होता। मोदी जी को ही देख लो, जितनी चाय बचपन में नहीं बेची उससे ज्यादा प्रधानमंत्री बनने के बाद बेची। प्रोडक्ट चीन से मंगाओ और पैकिंग पर आत्मनिर्भर भारत लिखो। मार्केटिंग में धर्म और राष्ट्रवाद का मिश्रण करने से वारे न्यारे हो जाएंगे। बिक्री बढ़ाने के लिए सन्यासी का बाना धारण कर लोगे तो कमाई के कहने ही क्या। भावुक ग्राहक आचरण नहीं देखते, आवरण देखते हैं। हरी डिस्काउंट चल रहा है, तुरंत मकान खरीद लो। रामलाल ने हाथ जोड़े, जी जिसमें रह रहा हूं वही बच जाए तो बहुत है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों में आग सी लगी है, ऊपर से सरकार रोज रोज कीमतें बढ़ा बढ़ाकर इस आग में और पेट्रोल डीजल छिड़क रही है। संभव है जल्द ही वाहनों में पेट्रोल डीजल ड्रॉप से डाला जाए और रसोई गैस चूल्हे तक वैसे ही पहुंचाई जाए जैसे फेफड़ों के मरीज को ऑक्सीजन दी जाती है। जो हो, महंगाई और भक्तों के कुतर्क टॉप गियर में है। मैंने एक व्यक्ति पूजक से शिकायत की, मोदी जी के 2014 से पहले के भाषण सुनो। पेट्रोल डीजल रसोई गैस पर रुपया 8 आना बढ़ने पर कैसे आपे से बाहर हो जाते थे। चुनाव जीतने के लिए तो अक्सर सभी झूठ बोलते हैं,
लेकिन मोदी जी पहले नेता हैं जो चुनाव जीतने के बाद भी झूठ बोलते हैं। लगातार कीमतें बढ़ने पर प्रधान सेवक तो छोड़ो, आप भी आवाज नहीं उठाते। उसने कुतर्क मारा, हमने पेट्रोल डीजल रसोई गैस के लिए थोड़े ही वोट दिया था। मैंने समझदारी दिखाई, उसका गला पकड़ने के बजाय अपना माथा पकड़ा। मतदाताओं से निवेदन है कि अगले चुनाव में 2 सरकारें चुनें, एक धर्म कर्म देखे और दूसरी महंगाई बेरोजगारी। मैंने उससे बहस नहीं की। प्रबुद्ध नागरिकों से निवेदन है कि कृपया ऐसे लोगों से उलझे नहीं, ये गुस्से के नहीं दया के पात्र हैं। समय सबको सुधार देगा। भक्तों के लिए कौन से अलग से पेट्रोल पंप खुलेंगे। अभी अभी ताजा मजाक झेला। पेट्रोल डीजल रसोई गैस की कीमतों की बढ़ोतरी के लिए मोदी जी ने पुरानी सरकारों को जिम्मेदार ठहरा दिया। साथ ही कहा कि उनकी सरकार ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधनों पर जोर कम शोर ज्यादा से काम कर रही है, जिसमें शायद नया स्वदेशी सूरज बनाना भी शामिल है। प्रधानमंत्री से ज्यादा सवाल न करें, अन्यथा वे बढ़ती कीमतों के लिए उस व्यक्ति को भी जिम्मेदार ठहरा सकते हैं जिसने पेट्रोलियम पदार्थों की खोज की थी। जिस तरह नियमित कीमतें बढ़ रही हैं, हो सकता है किसी दिन कीमतें न बढ़ाए तो सरकार को ही लगता होगा कि आज तो राष्ट्र के लिए कुछ किया ही नहीं। कभी सरकार भूल जाती होगी, उस दिन भक्त याद दिला देते होंगे कि प्रभु ऐसे भूल गलती करोगे तो राष्ट्र का क्या होगा। रामलला के लिए चंदा देते हुए रामलाल भी सोच रहा होगा कि जिस किसी ने ये कहावत कही होगी, जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, वह इंसान अपनी सरकार से कितना निराश रहा होगा।